स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों का एपीजी की दुनिया में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अरुण प्रकाश गौड़। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है बच्चों और इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। और आज की जो हमारी बातें होने वाली है, वो होने वाली है आरएमएस वैल्यूज़ के ऊपर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर। इसको हम लोग हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं एपीजी की दुनिया और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यहाँ पर मैं आपको दूं फिजिक्स के मीठे, नमकीन और चटपटे किस्से, जिससे फिजिक्स आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाए और आप अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म करें। इस खूबसूरत सी दुनिया में आप लोग आए हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा उन बच्चों का जिन्होंने सबसे पहले एंट्री मारी। हरकेश, संगीता, उमेश, तुबा, अमित, पूजा, मुस्कान, नरेंद्र योगी, देवेंद्र, आयुष शर्मा, हर्षिता, नितेश, शुभम जाट, सरस्वती बिश्नोई, अजय सिंह राजावत और आप सभी बच्चों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बच्चों। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड और मुझे खुशी है कि आप लोगों के अंदर पढ़ने को लेकर बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। ये जो आपकी ऊर्जा है, इसको देखकर मेरे में भी ऊर्जा आती है और मैं आप लोगों के लिए नया-नया और अच्छा-अच्छा करना चाहता हूं बच्चों। तो सबसे पहले मैं फास्ट रिकैप करवाना चाहूँगा आपको, क्योंकि आज का जो लेक्चर है आरएमएस वैल्यू, वो हमारे लेक्चर 1 के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोई भी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी इक्वेशन होती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आई नॉट होता है ये पीक वैल्यू होता है करंट का, ये आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है और जो साइन के अंदर होता है बच्चों ये इसका फेज कहलाता है। ये हमारे पास में करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई थी। एक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर करंट का एवरेज वैल्यू निकलवाना सिखाया। बच्चों करंट का अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे बच्चों? करंट का करेंगे, किसी टाइम t1 से लेकर t2 तक। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं तो ये हमारे पास में करंट आ जाती है। कभी आपको करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ से अगर ये चीज करनी हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। ये जो एरिया होता है यही एरिया इंटीग्रेशन आई डी टी को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर करंट टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये ऊपर चार्ज की वैल्यू आ जाती है, अपॉन जो लिमिट्स हैं T2 माइनस T1 लगा देते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट निकल कर आती है। ये मैंने आपको लास्ट टर्न पर बताया था। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों आरएमएस करंट के बारे में। तो आइए इसके बारे में जरा पहले देखते हैं। बच्चों पहले मैं आपको आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आज और फिर बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना? ये आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं? ये भी हम लोग आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। पहले वैल्यू निकालना सिखाते हैं। आरएमएस वैल्यू एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है ना? करंट का या वोल्टेज का हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। इनके पहले शब्द ले लिए जाएं तो आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूलमान। वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं हम लोग। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब अपन लोग निकालते हैं तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं, है ना? स्क्वायर करने के बाद में उस फंक्शन का मीन निकालने, मीन मतलब एवरेज, और तीसरा स्टेप होता है उसका रूट निकालना, है ना? सबसे पहले क्या करना बच्चों? जैसे भाई मान लीजिए मेरे पास करंट की इक्वेशन दे दी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं पहला काम करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा। दूसरा काम करूंगा मैं इसका मीन निकालूंगा। बच्चों इसका जो मीन है वो कैसे निकाला जाएगा? आपको पता है मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे? आई स्क्वायर का। ये इंटीग्रेशन आई स्क्वायर का करोगे। करंट टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो यहाँ पे dt लगा दिया और लिमिट्स लगा दी t1 से लेकर t2 तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, डिवाइडेड बाय इंटरवल। इंटरवल का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मेरे पास में ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मीन आ गया। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इसका रूट निकाल लेना। स्क्वायर करना, मीन निकालना और जो भी आया है उसका रूट निकाल लेना। इसको हम लोग कहते हैं करंट का आरएमएस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। बच्चों देखो जैसे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की टर्म बनेगी। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करके बताऊंगा आपको, इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए मेरे साथ में थोड़ा सा इसको खेलते हैं। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन साइकिल निकाल। चलो, आर यू रेडी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना बच्चों। एवरेज कभी भी निकालना होता है किसी भी चीज का, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इंटीग्रेशन
अपॉन इंटरवल, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। देखो ये बिल्कुल बेसिक्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे से इसको सुनो, बहुत मजा आएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है बच्चों? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। टाइम के साथ में चेंज हो रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे dt लगा दिया। पूरे एक साइकिल के लिए करना है तो मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर t तक, और ये यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0। ओके, मेरे को 0 से लेकर t तक के लिए करना है, तो ये मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैसे लिखूं? तो जरा देखो, आप लोगों को पता है बच्चों कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो अब देखे ना, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो मैंने लिखा है आपको, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये जो नीचे वाला टी है उसको तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, लिमिट्स लगा दी 0 से लेकर t तक, और यहाँ पर लगा दिया मैंने dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बच्चों जो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि ये मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों के सामने प्रूफ किया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होती है। डन। अच्छा, अब जब मेरा बच्चा इसको इंटीग्रेट करेगा तो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? टी होता है। तो मैं एक एक स्टेप करता हूं आप लोगों के सामने। तो टी का इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, और जो दूसरी टर्म है वो क्या है बच्चों? साइन कॉस 2 ओमेगा टी। माइनस तो माइनस आएगा, माइनस तो माइनस आएगा। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, जब कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा आता है, फिर जो भी लिमिट्स लगाना चाहो लगा दो। और कॉस ए थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन ए थीटा अपॉन ए। तो ये मैंने क्या किया, cos 2 ओमेगा टी था तो उसको लिख दिया sin 2 ओमेगा टी, और नीचे डिवाइड कर दिया 2 ओमेगा से, और लिमिट्स लगा दी मैंने 0 से लेकर t तक। बिल्कुल धीमे धीमे होले होले देखो मैं इस चीज को कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल टी में अपर लिमिट लगाएंगे t और लोअर लिमिट लगाएंगे 0। 1/2t तो ये है ही है। स्मॉल t के अंदर मैंने अपर लिमिट लगाई t, लोअर लिमिट लगाई 0। ये 1/2 ओमेगा, एंड ये है sin 2 ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब क्या होता है बच्चों? ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी। डन। तो उसको मैं लिख दिया 2 पाई बाई टी, और ये 2 ओमेगा इधर मेरा बाहर रह गया है। अपर लिमिट लगा दी एक बार तो टी, माइनस एक बार लगा दी लोअर लिमिट। ये देखिए मैंने लोअर लिमिट लगा। डन। अब देखो इस टी से टी कट गया, ये साइन 2 इंटू 2 पाई मतलब साइन 4 पाई हो गया, जिसकी वैल्यू 0 होती है, और ये पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो ये जो पूरा जो पोर्शन है ना बच्चों, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो मेरे पास में क्या बचा? मेरे पास में बचा 1/2t टी। ये तो पूरा 0 हो ही गया है, तो अब 1/2t और ये ऊपर टी से टी कट गया, ये मेरे पास में हाफ आया। आहा, ये सिर्फ सबूत देना था मेरे को, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया है। क्योंकि मैं अभी आपको बार बार एक वर्ड यूज करूंगा कि बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है। तो ये हाफ क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था। कुल मिला के अब जो सबसे बड़ी जो बात है बच्चों, वो ये है कि कभी भी मेरा बच्चे को जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर को ओमेगा टी का एवरेज वो हमेशा ध्यान रखेगा उसकी वैल्यू हाफ होती है। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है बच्चों। अच्छा, जैसे मैंने साइन स्क्वायर का किया ना, आप कॉस स्क्वायर का करना। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज भी हमेशा हाफ निकल कर आता है। ओके, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, कि कभी भी कंप्लीट साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं तो 0 आता है, कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं तो 0 आता है। और अभी मैंने आपको दो नई बातें और बताई हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब एवरेज निकालते हैं तो हाफ आता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जब एवरेज निकालते हैं तो भी हाफ आता है। डन। ये बहुत बात ध्यान रखना, इससे हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएंगे। जैसे देखो, मैं आप लोगों के सामने एक आध क्वेश्चन करके बताता हूँ, इससे आपको और आइडिया लगेगा। जैसे बच्चों, बहुत ही स्टैंडर्ड है मेरे पास में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मेरे को इस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू निकालना हो, इसका अगर मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो देखो मैं क्या करूंगा।
पहली बात तो देखो, ये जो इक्वेशन है ना, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, साइन का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ होता है। आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें आई नॉट इसकी पीक वैल्यू है और इधर आई करंट है। तो मेरा पहला स्टेप होता है स्क्वायर करने का। ये मैंने पहला स्टेप स्क्वायर कर दिया बच्चों। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो देखो उसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों। साइन ओमेगा टी के ग्राफ में आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव ऐसे चलता है। लेकिन साइन स्क्वायर होते ही जो नेगेटिव वाला जो साइकिल आपको दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिव वाला साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल भी कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव साइकिल है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अंदर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा बच्चों ऐसा बनेगा। पहली बात तो ये है ना, ये स्क्वायर होते ही जो उसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक और खास देखो, ये जो साइनस ओमेगा टी है इसका जो रिपीटेशन है वो टी टाइम पे स्टार्ट हुआ है और ये टी बाई टू टाइम है। लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला जो ग्राफ है इसका जो रिपीटेशन है वो टी बाई टू पे ही स्टार्ट हो गया और इसके जो सारे साइकिल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं। तो जैसे मैंने लिमिट जीरो से लेकर टी तक लगाई तो मेरा एवरेज हाफ आया। अगर मैं जीरो से लेकर टी बाई टू तक लगाता ना तो भी मेरा एवरेज कितना आता, हाफ आता। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहला स्टेप होता है स्क्वायर करने का। तो पहला स्टेप मैंने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद में अब मैं क्या लूंगा, मीन लूंगा। तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप होती है जो मैंने स्क्वायर किया इसका मीन लिया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मैंने मीन लिया। आई नॉट स्क्वायर तो ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना होता है बच्चों, हाफ होता है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू निकालना फाइनली। तो पहला स्टेप था स्क्वायर करना, फिर था मीन लेना और फिर रूट ले लेना। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और मैंने इसके ऊपर रूट ले लिया। तो बच्चों ये आई नॉट हो गया और ये नीचे रूट टू आ गया। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। इतनी मेहनत करने के बाद में आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आई बच्चों। आई आरएमएस की वैल्यू आई मेरे पास में आई नॉट अपॉन रूट टू। अब ये होता क्या है मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, बस ये निकालना बताया है। क्या होता है वो मैं आज के लेक्चर में ही बताऊंगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट जो होता है वो आई नॉट अपॉन रूट टू होता है बच्चों। वन अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 0.707 ऑफ आई नॉट, और मैं कहता हूं कि ये जो है 70.7% ऑफ आई नॉट जो है ये मेरे पास में आई आर एम एस आया। अच्छा, जितने भी बच्चों एसी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, मतलब जितने भी ये जो चीजें चलती हैं हमारी, ये सब आपको पता है एसी के ऊपर वर्क करती हैं। और इन पे जो भी वैल्यू लिखी होती है वोल्टेज की या फिर करंट की, वो हमेशा क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें। तो अभी कभी भी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो मेरा बच्चा क्या करेगा, करंट का जो पीक वैल्यू है अपॉन रूट टू कर देगा। ये आरएमएस वैल्यू होती है। चलिए बच्चों, आरएमएस निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है और फिर रूट ले लेना है। जैसे चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आई इज इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, है ना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर ए और बी कांस्टेंट्स हैं, तो अगर ये करंट की इक्वेशन है तो पहली बात तो आपको दो चीजें बतानी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट और इस करंट को सिंपली साइन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना। पहला स्टेप आरएमएस के अंदर सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप लोगों ने इसका स्क्वायर किया तो आपने बोला सर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। सबसे पहले अपुन स्क्वायर करेगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आपने बोला सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू ए इंटू बी। चलिए, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप के बाद में मेरा दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप आता है कि जो भी मैंने स्क्वायर किया है इसका एवरेज करना। अब एवरेज करने के लिए मैंने हर एक टर्म का ऐसे एवरेज कर दिया। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, मैंने आपको अभी बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज भी कितना होता है, हाफ होता है। साइन का कितना होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो ये आ गया बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू। डन। ये आ गया मेरे पास में दो स्टेप्स हो गई, स्क्वायर कर दिया और मीन ले लिया। अब मेरे को तीसरा स्टेप क्या करना बच्चों, रूट लेना है। तो आई आर एम एस आ जाएगा। आई आर एम एस बराबर होता है सबसे पहले स्क्वायर करना, फिर मीन लेना, फिर रूट लेना। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू आया था, इसका मैंने रूट ले लिया। तो दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, देखते हैं देखो कितने बच्चों ने करेक्ट किया इसको।
कमेंट बॉक्स में आंसर्स आए हैं और सबसे पहले जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का वो दिया है हर्षिता शुक्ला। नहीं, हर्षिता शुक्ला से भी पहले दिया है कुछ बच्चों ने, राहुल गुर्जर ने एंड ज्योतिर्मय सिंधिया ने एंड हर्षिता शुक्ला ने, है ना। अभिषेक दुहारिया, अमित ने भी कोशिश करी है, नितेश, अजय सिंह राजावत, किशोर, संजय गोस्वामी, पूजा निठारवाल, सृष्टि एंड वेल्डन बच्चों, कमाल है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए ये पहला सवाल आज का जो आप लोगों ने इतने बेहतरीन और सुंदर तरीके से करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों में। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि करंट की वैल्यू है a प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका मुझे IRMS निकाल के बताओ। यस कम ऑन बच्चों। पहला स्टेप क्या करना बच्चों? स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। चलो जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो मेरे साथ साथ में, और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर भेजो, है ना। इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी साइन ओमेगा टी। ये हो गया बच्चों, है ना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या करना है मेरे को कि जो भी मेरे पास आया है इसका मीन लेना है। देखो ये तो a स्क्वायर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो एवरेज कांस्टेंट ही रहता है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ। और ये साइन, साइन का एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? 0 का एवरेज हो जाएगा 0। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये मेरे पास में ये आ गया, ठीक है, दूसरी स्टेप। अच्छा, तीसरी स्टेप क्या होगी बच्चों? मेरे को उसका रूट लेना है। तो इसका जब मैं रूट लूंगा तो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाए। दिस इज द आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। बस इसी तरह से बच्चों चलते जाओ, जिंदगी में एक दिन मंजिल मिल जाएगी। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, वाह बच्चों। चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब ये हुई बात सिंपल सी कि भाई आरएमएस करंट होती क्या है, ये मतलब कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। अभी इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताने वाला हूं। इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आखिर होती क्या है बच्चों? अब देखो, अब ये करंट जो होती है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे को जो है हर पॉइंट के ऊपर बदल रही है बच्चों। हर पॉइंट के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो हम करंट की वैल्यू माने क्या, हम इसकी वैल्यू को क्या माना जाए और उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए? तो इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला बच्चों। वो तरीका क्या था कि हमने एक बल्ब लिया या कोई भी रेजिस्टेंस लिया, उस रेजिस्टेंस को हमने एक एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट किया। जब एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट किया तो हमने देखा इसके ऊपर हीट डेवलप हुई। ओके, इसके ऊपर हीट डेवलप हुई। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि हीट डेवलप्ड अक्रॉस अ रेजिस्टर बिटवीन टाइम t1 टू t2। किसी टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक अगर मैं इसके ऊपर डेवलप होने वाली हीट निकालता हूं तो देखो कैसे निकालूंगा। हीट ऐसे निकालूंगा कि जो करंट बह रही है वो IAC है, आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस इसका R, और क्योंकि ये चेंज होती है बच्चों इसलिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में करूंगा T1 से लेकर T2 टाइम तक। तो T1 से लेकर T2 टाइम तक जो उसमें हीट डेवलप हुई है वो कितनी हुई है बच्चों? H हीट डेवलप हुई या H1 हीट डेवलप हुई। अब इसी बल्ब को अगर मैं एक डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट करता हूं, क्योंकि हम तो डीसी सोर्स के बारे में जानते हैं अभी तक, तो एसी की वैल्यू को हम लोग डीसी की वैल्यू के साथ में कंपेयर करके निकालेंगे। तो मैंने इसके साथ में एक डीसी सोर्स जोड़ दिया, डायरेक्ट करंट का सोर्स जोड़ दिया। अब डायरेक्ट करंट का सोर्स जोड़ दिया और मैं देखना चाहता हूं कि उतने ही टाइम तक अगर मैं इस बल्ब के साथ में या इस रेजिस्टेंस के साथ में एक डीसी सोर्स कनेक्ट करके अगर हीट निकालता हूं तो वो हीट कितनी आएगी। मैं ऐसे लिखूंगा, हीट डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर विद डीसी सोर्स। डीसी सोर्स के साथ में मैं हीट निकालता हूं तो हीट कितनी आएगी? हीट आएगी आई स्क्वायर। अब जो आई यहां पर बहेगी बच्चों वो कौन सी होगी? डीसी करंट होगी। अब डीसी करंट निकालना तो बहुत सिंपल सा होता है। हम लोग देखते हैं भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है,
तो 10/2 बराबर 5 एम्पीयर की करंट हो जाएगी, वो डायरेक्ट निकलती है। तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, अब जो टाइम है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, T2 माइनस T1। टाइम मैंने लिख दिया T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और एसी में क्या लगाना है मेरे को, इंटीग्रेशन लगाना। अब ये एसी की करंट आई है जो आपको दिखाई दे रही है, एसी की हीट आई है। एक बल्ब के साथ में मैंने एसी सोर्स लगाया, एक बल्ब के साथ में मैंने डीसी सोर्स लगाया। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? आरएमएस वैल्यू एक्चुअली किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर करंट की वो वैल्यू होती है जो उस डायरेक्ट करंट के बराबर होती है, जो अगर दोनों सेम टाइम तक बहाई जाएं और किसी रेजिस्टर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करे। तो जैसे एसी के साथ में अगर हीट H1 डेवलप हुई है और डीसी के साथ में H2 डेवलप हुई है, तो अगर मैं इन दोनों हीट्स को बराबर कर देता हूं तो ये हो जाएगा आई ए सी का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। लिमिट्स लगा दूंगा T1 से T2 बराबर दिस इज आई डी सी का स्क्वायर आर इंटू टाइम लगा दिया मैंने T2 माइनस T1। इस आर से मेरा ये आर कट गया। तो देखो बच्चों आई डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या जाएगा आई ए सी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, T1 से लेकर T2 तक अपॉन T2 माइनस T1। अगर और इसका जब मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लगाया, तो ये बच्चों ये जो करंट बनी है IDC, इसी को मैं बोलता हूँ IRMS। देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है इसके अंदर सबसे पहले इस करंट का स्क्वायर हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ और नीचे हम लोगों ने मीन लगाया। तो रूट मीन स्क्वायर के अंदर से सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर ये वाला जो पूरा चीज बना है ये मीन बना है और फिर इसके ऊपर रूट लगा है। इस पूरे प्रोसीजर के कारण ये निकल कर आया बच्चों, इसलिए इसका नाम रखा जाता है IRMS। तो अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो ऐसे दी जाती है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट इज डिफाइंड एज द steady or DC current which when flowing through a circuit for a given time period produces the same heat as produced by the AC current flowing through the same circuit for the same time period। तब किसी भी AC सर्किट के लिए RMS वैल्यू उस डायरेक्ट करंट के बराबर होती है जो किसी एक रेजिस्टेंस में अगर बराबर टाइम तक फ्लो की जाए और बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ दोनों हीट डेवलप करे, तो हम लोग बोलते हैं कि उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू इस एसी सर्किट की आरएमएस करंट की वैल्यू के बराबर है। आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू को बोलते हैं प्रभावी मान, हिंदी में बोलते हैं प्रभावी मान। जैसे कभी प्रभावी धारा अगर वर्ड आ जाता है इफेक्टिव करंट तो मतलब वो आरएमएस करंट ही है। कभी वर्चुअल करंट नाम दे देता है, आभासी धारा नाम दे देता है, तो इसका मतलब भी क्या बच्चों, आरएमएस करंट ही है। ओके, मेरी इस बात को समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, इस हीट वाले कंसेप्ट को समझने के लिए पहला एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 10 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 10 वोल्ट डीसी के ऊपर डिजाइन किया गया है। 10 वोल्ट डीसी इसके ऊपर वर्क करने की डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसके ऊपर 10 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाओगे तो ये अच्छी खासी रोशनी देगा। If the bulb is connected, if the bulb is connected to an AC source and it gives same glow, अगर इसी बल्ब को मैं एक AC सोर्स के साथ में जोड़ देता हूं और अगर ये सेम ग्लो देता है जितना यहां पर दिया था, ग्लो का मतलब हीट हो गया, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ AC? तो AC की पीक वैल्यू निकालो। तो आपने बोला कि AC वोल्टेज की पीक वैल्यू बतानी है, तो आपने बोला देखो सर ये 10 वोल्ट का DC था और यहां पर आप लोगों ने सेम ग्लो दे रहा है, इसका मतलब यहां पे 10 वोल्ट का AC लगाया है। तो जो डीसी में जो वोल्टेज है वो यहाँ पर अगर आरएमएस वोल्टेज निकाला जाए, जैसे आरएमएस करंट होती है वैसे आरएमएस वोल्टेज होता है, तो वी आरएमएस जो है उसकी वैल्यू वी डीसी के बराबर होगी। अगर सेम हीट दे रहा है तो ये 10 वोल्ट है तो ये वी आरएमएस है। जैसे आई आरएमएस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू, वी आरएमएस बराबर वी नॉट अपॉन रूट टू, तो वी नॉट बराबर हो जाएगा 10 इंटू रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, तो ये 14.14 वोल्ट आंसर आ जाएगा। पीक वैल्यू जो है वो ये आई। जरा देखते हैं इसको किसने करेक्ट किया है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया है दीपक रोलानिया, विवेक यादव, हर्षिता, पूजा निठारवाल, अजय सिंह रजावत और बहुत सारे बच्चों ने। वेल डन बच्चों, वेल डन। तो आई थिंक आप लोग इसका फील समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है बच्चों। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों का ये आंसर देखकर। अगला सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, रुकेंगे नहीं बच्चों, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती रुकेंगे नहीं। और मंजिल मिल जाने के बाद में फिर एक नई मंजिल ढूंढेंगे। ये जिंदगी यूं ही चलती रहेंगी। ये जो सांसें हमें ईश्वर ने दी है बच्चों, को व्यर्थ नहीं गवाएंगे बल्कि कर्म में लगाएंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट
प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस पर सेकंड बाय ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन अ रजिस्टर। मतलब एक मैंने रजिस्टर ले लिया और उस रजिस्टर के साथ में अगर मैं एक डीसी सोर्स लगाता हूं, डीसी सोर्स लगाने पर अगर एक कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर की जा रही है तो इसके ऊपर एक हीट डेवलप हो रही है, मान लीजिए एच। सेम रेजिस्टेंस पर मैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दूं तो इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स से बहने वाली करंट की अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू क्या होगी, मतलब उच्चतम मान क्या होगा, शिखर मान क्या होगा, कि जिससे कि ये इसकी बजाय 4 गुनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर वो एच डैश है तो ये हीट इस डीसी हीट की बजाय 4 गुनी होनी चाहिए। तो बोले सर अब हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हीट जो होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी, ये डीसी करंट की, और यहाँ पे जो है ये एसी करंट है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो आरएमएस करंट होगी इंटू आर इंटू टी। तो बोले गुरुजी देखो टी से टी काट देंगे गुरुजी, आर से आर काट देंगे गुरुजी, और ये आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर 4 इंटू आई डीसी का स्क्वायर। बोले गुरुजी अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो आई आरएमएस बराबर हो जाएगा 2 इंटू आई डीसी। डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो ये आ गया मेरे पास में 4 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। लेकिन आपसे आई आर एम एस नहीं पूछा गया है, आपसे पीक वैल्यू पूछी गई है। तो आपने बोला देखो सर आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा 4 इंटू रूट टू, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा लगभग 5.6 एम्पियर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, एंड योर आंसर इज 5.6, मतलब थर्ड आंसर करेक्ट है। जरा देखते हैं किस किस ने किया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को किया है संजय गोस्वामी ने, दीपक रोलानिया ने एंड अजय सिंह राजावत ने। बहुत बढ़िया बच्चों, ये वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से लगे रहो। अगला सवाल आप लोगों के लिए, द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक एसी इज 220 वोल्ट। हमारे डोमेस्टिक एसी में, घरेलू एसी में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 220 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही पहचाने बेडू, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर, सिर्फ रूट मीन वोल्टेज नहीं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना, तो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। बहुत सुंदर, बस अब सवालों की झड़ियां लगा दी बच्चों, मैंने तो पढ़ाना था वो तो मैंने पढ़ा दिया, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्विज चल रही है अब आप लोगों की। द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज दिस, 100 रूट 2 sin 100 pi t। द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी, यस स्पीड भी बनानी है बच्चों और सही भी करना है, एक्यूरेसी भी लानी है। आरएमएस वैल्यू बच्चों देखो सबसे पहले ढूंढो ये क्या होता है, पीक वैल्यू होता है, ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है और ये ओमेगा छुपा होता है। तो जो पीक वैल्यू है वोल्टेज का वो है 100 रूट 2, आरएमएस वैल्यू बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन रूट 2, 100 रूट 2 अपॉन रूट 2। देखो मेरी जो भी चीज है ना वो मेरी आंखों के सामने करवा रहा हूं तुमसे, ठीक है ना, कोई बाद में के लिए कुछ नहीं, जो जितनी प्रैक्टिस करनी है मैं ही करवा देता हूं आपको। और फ्रीक्वेंसी बतानी है बच्चों, तो ये देखो ओमेगा छुपा हुआ है यहाँ पे। जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा देता हूं ना बच्चों, आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो, मैं बता रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशिएंट। और बस इनको बार बार करो आप, तो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बनेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, पाई से पाई कट गया और एन बराबर हो गया 50 हर्ट्स। तो 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला। और सबसे पहले देखो जवाब दिया है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले दिया है दीपक रोलानिया, पूजा निठारवाल और नीरज शर्मा। ये वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले हिट किया। बहुत सुंदर बच्चों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है 10 रूट 2 sin 100 pi t plus 5/6। टाइम टेकन बाय करंट टू रीच द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम t is equals to 0 is t डैश। तो आपको t डैश की वैल्यू बतानी है। आपको बताना है कि जो करंट है ना उसको 0 से t बराबर 0 से लेकर और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचना में t डैश टाइम लगता है, तो वो टाइम कितना है? अच्छा सवाल है बच्चों। तो आपने बोला देखो गुरुजी सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन है, हमने सबसे पहले देखा कि t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितनी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितनी है, तो हमने t बराबर 0 रख दिया।
10√2 साइन पाई बाई 6। बच्चों 10√2 जो है ना, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, तो उसको मैंने आई नॉट लिख दिया। साइन पाई बाई 6 का मतलब हो गया साइन 30। साइन 30 का मतलब हाफ। मतलब इनिशियली t बराबर 0 पर जो मेरी करंट की वैल्यू है वो आई नॉट बाई 2 है। t बराबर 0 पे मेरी करंट 0 नहीं है यहाँ पे, बल्कि आई नॉट बाई 2 है। अब मेरे को क्या बताना है कि करंट की वैल्यू आई नॉट बाई 2 से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/√2। भाई देखो, t बराबर 0 पे जितनी करंट है वहां से वन आई आरएमएस वैल्यू तक पहुंचना है, मतलब आई नॉट बाई 2 से आई नॉट बाई रूट 2 तक पहुंचना है। तो आपने याद है लेक्चर 1 के अंदर मैंने सारी ट्रिक्स बताई थी इसकी, बिल्कुल वो यूज कर रहे हैं अपन लोग। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है लेक्चर 1 तो इमीडिएटली बच्चों क्लास खत्म होने के बाद में लेक्चर 1 जरूर देखना। आई नॉट अपॉन 2 का मतलब होता है बच्चों, इसका अगर मैं इनिशियल फेज देखता हूँ 1/2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का फेज पाई बाई 6। 1/√2 का मतलब फेज पाई बाई 4। तो मैं फेज डिफरेंस निकाल लेता हूँ। फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। तो अगर मैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 करता हूँ तो ये 12 आ गया, और ये 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई/12 हो गया। टाइम आ जाएगा बच्चों, फेज डिफरेंस अगर पाई होता है तो पाई के इक्विवेलेंट टाइम डिफरेंस t/2 होता है, क्योंकि आपको पता है 2 पाई इक्विवेलेंट टू टी होता है। तो पाई की जगह में टाइम डिफरेंस की बात हो तो t/2 लिख सकता हूँ इंटू 12। ये हो गया आपका t/24। अच्छा, अब t निकाल लो आप यहाँ पे। t कैसे निकालोगे बच्चों? देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू लेकर, क्योंकि आप लोग जानते हो ना t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है बच्चों 100 पाई, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 1/50 सेकेंड्स। तो ये 24 इंटू 50, बच्चों ये 1200 हो गया, 1/1200 से। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 1/1200, 1/1200 का मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए। जरा देखते हैं। कमाल है भाई, कमाल है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हर्षिता शुक्ला ने किया है, देन संजय गोस्वामी ने किया है, एंड देन विष्णु शर्मा ने किया है। आप सभी बच्चों के लिए बच्चों रियली क्लैपिंग्स तो बनती है भाई, क्लैपिंग्स तो बनती है। तो चलो फिर इसी बात पे हो जाए अगला सवाल। ये आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको करना लग जाओ। सवालों की बौछार लगा दूंगा बच्चों में। तो मेरा मानना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और हर चीज होती। देखो करंट की वैल्यू है 3 साइन ओमेगा टी, 3a साइन ओमेगा टी, एंड ये जो I1 आ रही है और ये I2 आ रही है इधर से, और इधर I3 जा रही है, तो I3 की वैल्यू बतानी है बच्चों। I3 इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब आप लोग जानते हो कि बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि इधर से आने वाली करंट और इधर से आने वाली करंट बराबर इसके होगा, तो ये I1 प्लस I2 के होगा। तो I1 इज 3 साइन ओमेगा टी एंड I2 इज 4 कॉस ओमेगा टी। डन, ये मेरे पास में I3 आ गया। अब मेरे को सिंगल इक्वेशन पूछी है, इसमें कोई आरएमएस वैल्यू नहीं पूछी, सिंगल इक्वेशन पूछी। तो आप लोग जानते हो कि कभी भी हमको कुछ भी सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले इक्वेशंस को केवल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो। तो ये वाला जो करंट है ना, इस पहले वाली करंट का मैग्नीट्यूड 3 है और इसका फेज जो है वो ओमेगा टी है। दूसरी वाली करंट का मैग्नीट्यूड 4 है और इसका जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसको अगर आप फेज में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, तो पहली वाली करंट का एम्पलीट्यूड तो 3 और दूसरी वाली करंट से पाई बाय 2 इस तरफ है और उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो अगर आप एक का एम्पलीट्यूड 3 है, एक का एम्पलीट्यूड 4 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट निकालोगे तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों? अगर ये 3 है और ये 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तभी 9 प्लस 16, तब 25 का रूट मतलब 5 का जो रिजल्टेंट है वो 5 एम्पियर आ जाएगा। ये पहली वाली करंट है, ये दूसरी वाली करंट है। इसको मैंने इधर क्यों बनाया, क्योंकि साइन ओमेगा टी था तो सिंपल इसको इधर बना दिया, और इसका फेज था ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको मैंने यहां से पाई बाय 2 एंगल पे बनाया। ये 3, ये 4, ये इधर 5 हो गया। अच्छा, अभी कितने एंगल पे है बच्चों? इतने एंगल पे। तो ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे आएगा? ये वाला जो ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें ये 5 और ये 3 और ये 4 है, तो आप लोग जानते हो ये हमारा स्पेशल ट्राइंगल हो गया यार, और स्पेशल ट्राइंगल में ये वैल्यू 53 डिग्री हो गई। देखो यहाँ पे ओमेगा टी के आगे 0 था इसलिए ये यहाँ पर था, यहाँ पे 90 था तो ये यहाँ था, इसमें ओमेगा ओमेगा टी के आगे 53 होगा
तो आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन हो जाएगी करंट इज 5 एम्पियर एंड साइन ओमेगा टी प्लस 53। ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों। एंड इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है भाई, वो जा रहा है फर्स्ट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों के लगातार जो रिस्पॉन्सेज मैंने देखे तो मेरा दिल बाग बाग हो गया बच्चों। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सुंदर बच्चों, एक्सीलेंट। मैं आप लोगों के इस परफॉर्मेंस के लिए आपको एक्सीलेंट कहना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन बच्चों, रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं बच्चों, जबरदस्त तूफान मचा देंगे बच्चों। इतनी तैयारी करेंगे कि ईश्वर को अपने आप सफलता देनी पड़ेगी। ये करंट का इक्वेशन है I इज टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, यस कम ऑन बच्चों, पहला स्टेप स्क्वायर करने का। RMS में पहला स्टेप स्क्वायर करने का, दूसरा मीन लेने का और तीसरा रूट लेने का। सबसे पहले स्क्वायर करो, I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। पहला पॉइंट स्क्वायर करने का, दूसरा है इसका मीन लेने का। तो मैंने मीन ले लिया बच्चों। I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना होता है बच्चों, हाफ। sin स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होता है, हाफ। और ये आगे वाला इसका कितना हो गया, 0। अब ये मीन ले लिया ना। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, इसके ऊपर रूट लगा दो बच्चों, IRMS आ जाएगा। IRMS विल बी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 का रूट। दिस इज द आंसर। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। तो देखो सबसे पहले किसने आंसर दिया इसका, कई बच्चों ने डी भी लगाया है। तो डी जो है वो एक कंफ्यूजन के लिए है बच्चों। बी एंड डी, ये बोल रहे हैं बी एंड डी ऑप्शंस आर सेम। नहीं यार, बी एंड डी ऑप्शंस आर सेम नहीं। बी में तो स्क्वायर है बेटू और इसमें रूट लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, इसको बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया यार। डन, चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई जिन लोगों ने इसको पूरी शिद्दत के साथ में किया। अगला सवाल प्यारे बच्चों के लिए, एन इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ डीसी एंड एसी कंपोनेंट्स। एक इलेक्ट्रिक करंट में डीसी और एसी के दोनों कंपोनेंट्स हैं, 8 एम्पियर, और एसी कंपोनेंट जो है वो 6 साइन ओमेगा टी। मतलब जो करंट है उसमें दो चीजें हैं, एक तो डीसी वाला कंपोनेंट है 8 और एक एसी वाला कंपोनेंट है 6 साइन ओमेगा टी। आपको आरएमएस वैल्यू बतानी है बच्चों, जल्दी से करो फटाफट से। पहला काम स्क्वायर करने का, तो 8 का स्क्वायर 64, ये 36 साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 साइन ओमेगा टी। अगला काम इसका मीन निकालने का, ठीक है ना। इसका मीन निकाल लीजिए आप। जब आप इसका मीन निकालेंगे तो करो जल्दी से। An electric current has both the DC and AC components of the 8 ampere and the AC component is given as the 6 sin omega t. IRMS की वैल्यू निकालनी है आपको, IRMS की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 36 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये 18 हो गया। 64 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 82। आई स्क्वायर आ गया। IRMS निकालना है तो आप इसका रूट निकाल लीजिए, रूट 82। 81 का रूट कितना होता है बच्चों, 9 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 9.05 एम्पियर। बहुत सुंदर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। जरा देखते हैं किस किस बच्चों ने करेक्ट किया इसको। इसका आंसर है आयुष शर्मा, अंकित शर्मा और नीरज शर्मा। नहीं यार, इन्होंने तो गलत उत्तर दिया है। आयुष शर्मा ने सही आंसर दिया है, पूजा निठारवाल ने सही आंसर दिया है और मोहित शर्मा ने सही आंसर दिया। सबसे जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर इन बच्चों ने दिया। वेल डन बच्चों। अगला सवाल आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सवाल। देखिए, अगर ग्राफ दे दिया जाए आपको वोल्टेज और इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रायंगुलर वेव हैविंग पीक वैल्यू V नॉट एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ऐसा अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया बच्चों और आपको पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कितनी है, करंट की आरएमएस वैल्यू बतानी है, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों। देखो, ये करंट जो है ये यहां से यहां तक बढ़ रही है। अब जैसा यहाँ पे फंक्शन है वैसा ही यहाँ पे फंक्शन आगे, फिर ऐसा ही आगे यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो आप केवल इतने से रीजन के लिए मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के बता दीजिए।
आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको वोल्टेज का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जो करंट जा रही है बच्चों, ये वाली जो करंट जा रही है, ये जो वोल्टेज जा रहा है, ये कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx। तो y एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने क्या लिया बच्चों? वोल्टेज लिया है, और जो स्लोप लिया है इसका, वो स्लोप कितना लिया बच्चों? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका v नॉट और बेस है आपका t बाई 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 v नॉट अपॉन टी हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका जो m है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 v नॉट अपॉन टी। और x एक्सिस पे आप लोगों ने क्या लिया बच्चों? टाइम। ठीक है, ये मेरे पास में वोल्टेज की इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास में, इस इक्वेशन का मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। पहली बात है, उस इक्वेशन को सही तरह से आप यहाँ पे लिखो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4 v नॉट अपॉन टी, पहला स्टेप है इसका स्क्वायर करना बच्चों। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16 v नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। दूसरा स्टेप होगा कि आप इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? वी स्क्वायर डी टी, लिमिट्स लगाओगे आप 0 से लेकर t बाई 4 तक, अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वी स्क्वायर डी टी करोगे तो देखो कितना आएगा? 16 वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 16 वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, ये डी टी। लिमिट्स लगाओगे आप 0 से लेकर t बाई 4 तक, और ये हो गया आपका t बाई 4। अब आपने बोला देखो सर 16 वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये जो नीचे जो है ये t बाई 4 है, इसको मैं ऊपर ले गया, और टी स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3। लिमिट लग गई 0 से t बाई 4। एक छोटी सी गलती बड़ी भारी हो सकती है बच्चों। तो मैंने क्या किया? इसको सॉल्व किया सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इसी पेज पे करता हूँ ताकि मेरे को बार बार नहीं देखना पड़े। 16 वी नॉट स्क्वायर इंटू 4 अपॉन, ये नीचे टी क्यूब हो गया। ये जो 3 है बच्चों, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और ये टी क्यूब है, मतलब टी क्यूब का मतलब हो गया t बाई 4 इंटू टी बाई 4 इंटू टी बाई 4। ये टी क्यूब से मैंने टी क्यूब को काट दिया, एंड ये 4, 16 से मेरा ये 16 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, ये आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3। डन, ये मेरे पास में ये आ गया। अब मेरा जो स्क्वायर किया और जो मीन निकाला वो आया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3। अब आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ये रूट लगा दिया, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 3, इस पे रूट लगा दिया, एंड द आंसर इज वी नॉट अपॉन रूट 3। सो माई करेक्ट आंसर इज वी नॉट अपॉन रूट 3। वी नॉट अपॉन रूट 3 इज द फोर्थ ऑप्शन। और मैं जरा देखना चाहूंगा किन किन होनहार बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। ये है सबसे पहले इसको करेक्ट किया दीपक रोलानिया ने, संजय गोस्वामी ने, विवेक यादव ने, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अंकित का भी करेक्ट है, हर्षिता का भी करेक्ट है, आयुष का भी करेक्ट है, एंड अभिषेक दुहारिया, प्रीति गुड इवनिंग कर रही है, गुड इवनिंग प्रीति मेरा बच्चा, पूजा निठारवाल, देवेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल करें ग्राफ मेथड। बेटा राहुल, इसमें ग्राफ नहीं चलेगा, इसमें या तो आप इसका वी नोट का ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के उसको इंटीग्रेट कर दो। इसके लिए क्या डायरेक्ट ग्राफ नहीं होगा ना, वी से नहीं होगा, ये वी नोट का स्क्वायर का ग्राफ बनेगा इसमें, क्योंकि ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग इस वाली टर्म को कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है, A resistance of 20 ohm is connected to a source of an AC voltage. ये एक AC वोल्टेज है, V बराबर 220 sin 100 pi t. The time taken by the current to change from its peak value to RMS value. करंट को अपनी पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगेगा? कम ऑन बच्चों जल्दी से करो। ये पीक वैल्यू है आई नॉट, आई नॉट से आपको आई नॉट अपॉन रूट 2 तक आना है। आई नॉट का मतलब है फेज का मतलब पाई बाई 2, और इसका मतलब है फेज का मतलब पाई बाई 4। फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 4 का। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 4 का आया तो पाई की जगह मैंने कितना लिख दूंगा? टी बाई 2। ये हो जाएगा आपका टी बाई 8। और टी कहां से निकालोगे बच्चों? यहां से। तो आपने बोला सर टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, तो ये 1 अपॉन 50 हो गया इंटू 8, 1 अपॉन 400।
और 1/400 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं बच्चों। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों तप्त तार मीटर। हिंदी में इसको कहते हैं तप्त तार मीटर। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं हम लोग? दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस which is used to which is used to measure alternating current। ये वो डिवाइस है बच्चों जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा नापते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर किया जाता है। इसका नाम है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। और इस डिवाइस की खास बात ये है कि दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो डिवाइस होती है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईआरएमएस की जो डेफिनेशन है वो हम लोग कहां से देते हैं बच्चों? हीट से ही देते हैं। डन? तो ये जितना ज्यादा हीट डेवलप होगा, करंट भी क्या होगी बच्चों? उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? किसी तार के अंदर जितनी ज्यादा हीट डेवलप होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी बच्चों? करंट फ्लो होगी। तो जरा देखो, ये जो होता है एसी मीटर कहलाता है। जो अपना हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है वो एसी मीटर कहलाता है। और जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर पहले पढ़े थे वो क्या होते थे बच्चों? डीसी मीटर्स होते। तो इनके बीच में 2-3 डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। देखो, पहला डिफरेंस तो क्या है कि जो डीसी मीटर्स होते थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड होते थे, विद्युत धारा के अ, चुंबकीय प्रभाव पर। क्योंकि वहां पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता था ना, वहां पे जो गैल्वेनोमीटर होता था उस गैल्वेनोमीटर में क्या होता था कि जो थीटा होता था वो प्रोपोर्शनल टू करंट के होता था, है ना? आप जितनी ज्यादा धारा बहाते थे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आता था। करंट डबल हुई तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर करंट पे इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट डबल करोगे तो डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा, करंट ट्रिपल करोगे तो डिफ्लेक्शन ट्रिपल हो जाएगा। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई होता था वहां पे, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे बेस्ड थी। जबकि जो हमारा एसी मीटर होता है, जो हमारा ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू हीट के होता है। और जो हीट होती है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना? तो जैसे अगर आपका करंट की वैल्यू 0 है, मान लीजिए करंट की वैल्यू 0 है तो डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है। अगर आपने करंट की वैल्यू 1 एम्पीयर कर दी तो 1 का स्क्वायर मतलब डिफ्लेक्शन मान लीजिए 1 आएगा। अगर मैं डिफ्लेक्शन करंट 2 कर देता हूँ 2 एम्पीयर, तो 2 का स्क्वायर मतलब डिफ्लेक्शन 4 पे आएगा। 3 कर देता हूँ तो डिफ्लेक्शन 9 पर आएगा। तब इसका जो स्केल होता है बच्चों एसी मीटर का, वो नॉन लीनियर होता है। कि अगर आपके ऊपर खूब सारे यहाँ पे डिविजन्स बने हुए हैं और अगर आपके 1 एम्पीयर की करंट है तो डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। जब 2 एम्पीयर की करंट बहेगी तो डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा, 4 पर। और 3 एम्पीयर की करंट होगी तो 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर डिफ्लेक्शन। तो एक जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? डीसी मीटर जो होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, जबकि एसी मीटर्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं। इनके लिए थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई होता था, लेकिन यहाँ पे थीटा इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों? आई स्क्वायर के होता। जो डीसी मीटर्स होते थे अपने गैल्वेनोमीटर, जो एमीटर, है ना, वो सब क्या करते थे? एवरेज वैल्यू मेजर करते थे। लेकिन जो एसी मीटर्स होते हैं वो हमेशा करंट की आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, करंट की आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। बच्चों, अगर आप किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को, एसी को, अगर आप डीसी मीटर से नापोगे, जो अपना सिंपल वाला गैल्वेनोमीटर होता था, अगर आप उससे नापने की कोशिश करोगे, बताओ क्या ये रीडिंग देगा क्या? ये रीडिंग बताओ देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसका जो एवरेज वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल के लिए, वो हमेशा 0 होता है। तो अगर आप इसके साथ में किसी एसी सोर्स को जोड़ते हो तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मतलब आप डीसी मीटर की सहायता से केवल डायरेक्ट करंट को मेजर कर सकते हो, एसी को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन एसी मीटर की सहायता से आप एसी को तो मेजर कर ही सकते हो, डीसी को भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि हीट तो दोनों में डेवलप होगी। ठीक है, ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। डीसी मीटर का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है और इसका नॉन लीनियर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डीसी मीटर से केवल डीसी को मेजर कर सकते हैं और एसी मीटर से एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं। बच्चों, दो छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। हॉट वायर एमीटर से आप लोग क्या मेजर कर सकते हो? बोथ एसी एंड डीसी, ओनली एसी, ओनली डीसी, नाइदर एसी नॉट डीसी। चलो बताओ देखें।
करेक्ट आंसर। सबसे पहले आंसर दिया है नीरज शर्मा ने। हाँ जी, कम ऑन, और आंसर चाहिए मेरे को, और आंसर चाहिए। अभी तो सिर्फ नीरज शर्मा का आंसर आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हॉट वायर एमिटर से हम लोग एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट द एसी मीटर्स मेजर। एसी मीटर्स क्या मेजर करते हैं? बिल्कुल सही पहचाना, एसी मीटर्स हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स करवाए। तो हो सकता है कि आपको महसूस हुआ हो कि ये बहुत टफ सा टॉपिक होगा या ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये, आप लोग बस इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना और मेहनत करना। बस मैं तो कहता हूँ मेहनत करना, मेहनत करने से रुकना मत। टाटा बाय बाय, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आप लोग कल। जो है एसी सर्किट्स चालू होंगे बच्चों, एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट्स के अंदर शुरू से ही आप लोग एक एक लम्हा सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ओके, टाटा बाय बाय एंड लव यू सो मच बच्चों।